बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम कैद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में मौजूद हैं। लकड़ी से बनी हुई ये इमारत फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है। ये ना सिर्फ हमारी कौमी यादगार है बल्कि एक तारीख़ी विरासत भी है। 1892 में इसकी तामीर हुई। हमारे कैद ने ज़िंदगी के आखिरी 2 माह और 10 दिन यहाँ पे गुजारे थे। नाजरीन, आइए हम अंदर से अपने कैद का घर देखते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, सीधे हाथ पे पहला जो रूम है डाइनिंग रूम। ये पुराने तर्ज की बनी हुई अंगीठी, अंगारे दहकाने और राख साफ करने के औजार भी मौजूद हैं। उसके बिल्कुल सामने मेहमानों का कमरा और साथ ही कैद आज़म के मोतमिद का दफ्तर, जो इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे कैद मोहतरम नाई मुमलिकत खुदादाद की फलाह बहबूद के लिए अलालत के बावजूद दफ्तरी अमूर सरअंजाम देते रहे। सीढ़ियाँ चढ़ते ही उल्टे हाथ पे पहला कमरा कैद मोहतरम का है, जो इनके सादा रहन सहन की अक्कासी करता है। इस कमरे में कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। कैद के कमरे से मुतसिल ये कैद आज़म के ज़ाती मुआलिज लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श साहब का कमरा है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के पहले मुस्लिम प्रिंसिपल भी हैं। 43 साल की उम्र में आपने ये मनसब संभाला था। मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिनाह का कमरा कैद आज़म के कमरे के बिल्कुल सामने वाक़ है, जिसकी एक एक चीज़ से सादगी झलक रही है। रेजिडेंसी के उकब में ये गैलरी मौजूद है, जहाँ पे कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ़ तस्वीर आवेज़ा हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ मौक़े पे ली गई कैद मोहतरम की तस्वीर। बलूचिस्तान के कबायली अमायदीन के साथ गुज़रे कैद मोहतरम के ये खूबसूरत लम्हात, बिलखसूस इन तस्वीर में शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी और जनाब मोहम्मद ख़ान जोगिज़ाई के साथ कैद आज़म की तस्वीर अपने कैद के साथ इन कबायली अमायदीन की मोहब्बत का एक मुँह बोलता सबूत हैं। ज़ियारत रेजिडेंसी में इस्तेमाल होने वाले चीनी और मिट्टी के खूबसूरत बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं।
اور یہ بہادر لڑکی فاطمہ صغرا کی تصویر ہے جس نے 1946 میں سول سیکریٹریٹ لاہور پہ برٹش یونین کا جھنڈا اتار کے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا تھا۔ یہیں کہیں تھی وہ خوشبو کہ جس کے ہونے سے ہمیں بہار کے آنے کا اعتبار آیا، اور یہیں کہیں تھا وہ بادل کہ جس کے سائے میں نہ جانے کتنی ہی صدیوں کی دھوپ کھائے ہوئے ہر ایک دل کو، ہر ایک جاں کو قرار آیا۔ یہیں کہیں کسی دالاں میں رکی ہوگی اس مے کے رخ کو بدلتی وہ خوش خبر آواز کہ جس نے چاروں طرف روشنی سی کر دی تھی، کہ جس کو سن کے ہوا تھا یہ گل سفر آغاز۔